हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 8 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2019 का जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। तो अकितम अच्युतन नंबूदरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1961 में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले इसका निर्णय कब लिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय, तो ये 1965 में लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 11 लाख रुपए जो है दिया जाता है। प्रथम विजेता अगर पूछा जाए ये कौन रहे थे, तो देखिए इसके जो प्रथम विजेता है ना, ये जी शंकर कुरूप रहे थे। वहीं अगर भारत की प्रथम महिला विजेता पूछ लिया जाए तो ये आशापूर्णा देवी रही थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबर की मृत्यु ये जो है कब हुआ था। तो देखिए अकबर का जो मृत्यु है ना, ये 27 अक्टूबर 1605 में हुआ था। तो 1605 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अकबर का जन्म कब हुआ था, अगर ये पूछ लिया जाए तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। वहीं अगर बाबर की मृत्यु की बात कर ले तो देखिए बाबर का जो मृत्यु है ना, ये 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महाबली गंगा ये जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए ये जो महाबली गंगा है ना, ये श्रीलंका देश का जो है सबसे बड़ा नदी है। तो श्रीलंका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है पीवी सिंधु ने किसको हराकर कांस्य पदक यानी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है पीवी सिंधु कांस्य पदक जीती थी, और ये जो है चीनी खिलाड़ी बिंग जियाओ को हराकर जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो बिंग जियाओ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है ये जर्मनी को 5-4 से हराकर जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वोडाफोन 2020 में जो है किस कंपनी के साथ मिला, यानी किस कंपनी के साथ जो है मर्ज हुआ है। तो ये आइडिया कंपनी के साथ जो है वो मर्ज हो गया है। तो आइडिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का जो सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी ना, ये नीता अंबानी थी। तो नीता अंबानी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फराह खान को किस फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए हाल ही में 66वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है, उसमें फराह खान को दिल बेचारा फिल्म के लिए जो है ये सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दिल बेचारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नाहरगढ़ किला ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो नाहरगढ़ किला है ना, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए नाहरगढ़ किला जयपुर में अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। तो अगर पर्वतमाला पूछा जाए तो ये अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है, और ये जो है मुख्य रूप से 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा जो है बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पेड़ पौधे के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे के विज्ञान को जो है ये वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन होता है ना, उसके दर को जो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो त्वरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एडीबी में 2018 के अनुसार जो है कितने सदस्य देश जो है वो जुड़े हैं।
तो देखिए एडीबी की बात कर ले तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। और इसमें जो है अभी कितने सदस्य देश हैं, तो 68 सदस्य देश हैं। तो 68 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एडीबी का गठन यानी स्थापना कब हुआ था, तो ये 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो एडीबी का जो मुख्यालय है ये आपका मनीला फिलीपींस में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जो जन्म से अंधा हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो जन्म से अंधा होता है ना, उसे जो है जन्मांध कहा जाता है। तो जन्मांध आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पल्ला पकड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पल्ला पकड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो आश्रय लेना होता है। तो आश्रय लेना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो देखिए वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 44वें संविधान अधिनियम के तहत जो है 1978 द्वारा मौलिक अधिकारी को सूची में ये जो है किसे हटा दिया गया था, तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। उसके बाद थर्ड जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथे की बात कर ले तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें से 3 तो ऑप्शन दिया होगा, चौथा ऑप्शन इनमें से जो नहीं दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो देखा ना जा सके उसे जो है अदृश्य कहा जाता है। तो अदृश्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसिक रोगी को अच्छे ढंग से जीवन जीने के लिए जो है किस धारा में कानून बनाया गया है। तो देखिए मानसिक रोगी को अच्छे ढंग से जीवन जीने के लिए जो है ये नालसा ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 4B के अंतर्गत जो है ये कानून बनाया गया है। तो धारा 4B जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से खिलाड़ी जो है टोक्यो के ओलंपिक 2021 में जो है शामिल नहीं हुए थे। तो देखिए ये जो है मिल्खा सिंह जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। तो मिल्खा सिंह जो है ये टोक्यो ओलंपिक में 2020 में शामिल नहीं हुए थे। तो मिल्खा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुस्लिम लीग में कौन सा कथन गलत दिया हुआ था। तो देखिए 4 कथन दिया हुआ था। अब कौन कौन से कथन दिया हुआ था आप ये जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुकूल का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है ना, वो प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वस्थ का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए स्वस्थ का जो विलोम शब्द होता है ना, वो रुग्ण होता है और बीमार होता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका श्वेत का विलोम शब्द पूछा गया था। तो श्वेत का जो विलोम शब्द होता है वो श्याम होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिजली का परिभाषित शब्द पूछा गया था। तो तड़ित, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, गाज ये सब जो होते हैं आपके बिजली के परिभाषित शब्द होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सौदामिनी दिया हुआ था। तो सौदामिनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा गया था स्वामी भक्ति का। तो देखिए स्वामी भक्ति का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना, वो ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।